जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस बार एक स्टूडेंट 2 ट्रेड से फॉर्म भर सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पूछे जाते हैं, उनमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको 2 ट्रेड कौन कौन से भरने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस, ये तो गर्ल्स का होता है। इनमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जीके के 15 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 30 मार्क्स का आपके पास जीके होता है। 15 क्वेश्चन आपके पास सामान्य विज्ञान के होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स का आपका जनरल साइंस होता है जिसे आप सामान्य विज्ञान कहते हो। मैथमेटिक्स के आपके पास 15 क्वेश्चन रहते हैं जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहता है। और रीजनिंग 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल 10 मार्क्स का आपका क्या होता है, रीजनिंग रहता है। 50 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आप बोलोगे 100 मार्क्स के होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, टेक्निकल की। तो टेक्निकल में आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीके के आपके पास 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स आपके पास जनरल नॉलेज के होते हैं। 15 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के होते हैं मैथमेटिक्स के। 60 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स हो गया, गणित हो गया। फिजिक्स के आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 60 नंबर आपके फिजिक्स भौतिकी से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के होते हैं और 40 मार्क्स का आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान जिसे आप बोलते हो केमिस्ट्री। 5 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स का आपकी क्या होती है, रीजनिंग होती है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके पास किस में पूछे जाते हैं, तो 5 सब्जेक्ट आपके पास पूछे जाते हैं टेक्निकल में। देखो आप टेक्निकल को हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, टेक्निकल के पेपर अच्छा आता है, थोड़ी सी अच्छी फिजिक्स भी पूछी जाती है इसमें, मैथ्स भी इसमें ठीक ठाक लेवल की पूछी जाती है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लेवल की पूछी जाती है। अगर मैं क्लैरिकल की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है क्लैरिकल में वो होता है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 मार्क्स का क्या होता है आपके पास, इंग्लिश होता है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो 1 महीना अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो इंग्लिश में 18 से 20 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। मैंने खुद ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 महीने इंग्लिश पढ़ी और 1 महीने में 20 क्वेश्चन सही किए। तो अगर आप हिंदी मीडियम से और सोच रहे हो कलर का फॉर्म भरने, तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश वालों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इसमें बेसिक लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मेन तो इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया। इस क्लैरिकल को वही स्टूडेंट भरे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो, बाकी आपकी खुद की चॉइस है। हाँ? कंप्यूटर, इसमें 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो गया। विज्ञान के 5 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स का आपका साइंस हो गया। गणित के 10 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स की आपकी गणित, 40 मार्क्स की आपकी गणित हो गई और 5 चौको 20 मार्क्स का आपका क्या हो गया, सामान्य ज्ञान। नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर लूं तो नर्सिंग असिस्टेंट कोई भी स्टूडेंट वैसे भर सकता है इसको, ठीक है। इसमें 23 साल उम्र होती है और इसमें बायोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है, और ये परमानेंट भी है। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान। इसमें आपके पास सामान्य ज्ञान जिसे आप जनरल नॉलेज जीके बोलते हो, 10 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 40 मार्क्स का आपका जीके होता है। 5 पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, गणित होता है। जीव विज्ञान 4 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी। 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 15 चौको 60, 60 मार्क्स की केमिस्ट्री होती है। और 5 क्वेश्चन कितने, 4 मार्क्स के, 5 चौको 20, 20 मार्क्स का आपका टोटल क्या होता है, तो ये होता है आपका फिजिक्स। टोटल ये होता है 200 मार्क्स का पेपर। क्लैरिकल का 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है, टेक्निकल का 200 मार्क्स का पेपर, ये तीनों 200 मार्क्स के होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूं कि आप जीडी का अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें हम जीडी, ट्रेडमैन, देखो जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी, वुमेन मिलिट्री पुलिस के थोड़े सिलेबस की बात कर लेंगे। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है,
यूट्यूब में भी इसकी कक्षाएं आएंगी। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, वर्गमूल और घनमूल, साधारण और दशमलव भिन्न आपको पढ़नी है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, एवरेज जिसे आप औसत कहते हो, अनुपात समानुपात, समय और कार्य, प्रतिशत, लाभ हानि एवं बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चाल समय दूरी, आयु, क्षेत्रमिति, बीजगणित, समीकरण, द्विघात समीकरण और ज्योमेट्री। इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। बट अगर आप इन सब चैप्टरों का बेसिक कर लोगे ना, सिर्फ बेसिक, ठीक है, तो बेसिक ही बेसिक में इसमें आप 10 से 13 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट के जो हर साल मार्क्स आते हैं वो आते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। वो मैथ्स और रीजनिंग आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और इन 20 क्वेश्चन में जिसकी मैथ रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक होती है तो 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास इस बार करंट अफेयर, पिछले 2 साल से जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब करंट अफेयर का पोर्शन बढ़ चुका है। हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, राज्य व्यवस्था जिसे कहते हो, अवार्ड और प्राइजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आविष्कार और खोजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी स्टैटिक वाला जीके आपके पास इसमें रहता है, ठीक है। और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन, ऑर्डर और रैंकिंग, और इसमें 1-2 चैप्टर और नए जुड़े हैं। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है और अब धीरे धीरे बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो ज्यादा थोड़ा सा डीप पूछने लग गया, क्योंकि बेसिक शिफ्टों में जो शुरू की शिफ्टें होती हैं उसमें पेपर का लेवल तो इजी रहता है, बट जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है पेपर का लेवल ऊपर ऊपर आता रहता है, ठीक है। और इसमें कई स्टूडेंट को फायदा भी होता है जिनको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चाहिए तो आप जीटी डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये रहा जीटी डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये रहा 7983636257, ठीक है। इसमें आप कॉल करके बता सकते हो आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चाहिए तो। और हमारे नए बैच कल सोमवार से शुरू हो रहे हैं, आप इनमें एनरोल करा सकते हो। हर सोमवार को और बुधवार को हमारे बैच शुरू होते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी पर आप विश्वास कर सकते हो जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ, ठीक है। बाकी 3 दिन का डेमो होगा, डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है ही। बाकी आप अगर आप चाहते हो कि मैं क्लर्क का, टेक्निकल का, नर्सिंग असिस्टेंट का हर एक चीज का सिलेबस डिस्कस करूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।